ओम हिरण्यगर्भः समवर्धकाग्रे भूतस्य जातः पथिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं द्यामुदे मां कसमैदेवाय विकापिधेमां कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। हमारी उंगलियों में 5 तत्व हैं, हमारी 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं, और आज तक आप सभी लोग सुनते आए 5 उंगलियां बराबर क्यों नहीं? इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन, आध्यात्मिक भी। और 5 तत्व हमारे शरीर में कौन कौन से है? हमारी उंगलियों में ये अंगूठा अग्नि तत्व सूर्य, सूर्य ऊर्जा देता है। आकाश तत्व गुरु बृहस्पति ज्ञान देते हैं। उसके बाद शनिदेव वायु तत्व जो न्याय के दाता है। चौथे शुक्र पृथ्वी तत्व जो आपको भोग विलास ऐश्वर्य संपदा धन पुत्र पदवी प्रतिष्ठा ये सब प्रदान करते हैं। और ये सब कहाँ पे है? केवल पृथ्वी में ही मिल सकता है, आकाश में नहीं है और किसी तत्व में नहीं है। केवल पृथ्वी तत्व में ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। 5वां तत्व जल तत्व इस उंगली में होता है। चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक होता है। हर व्यक्ति कहता है मेरा मन भटक रहा, मन नहीं लग रहा है। तो मन क्यों नहीं मन कैसे लगेगा? एक माता को कि उसके पुत्र से अगर आप अलग कर दो तो न पुत्र रह पाएगा और न मां रह पाएगी। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। जन्म तो किसी का हुआ ही नहीं, सबका अवतार हुआ है। जैसे भगवान विष्णु ने अवतार लिया वैसे हमने भी अवतार लिया। वो योग करके योगी बने, हम भोग करके भोगी बन गए। जिसमें उनकी क्या बने? वो क्या कर सकते हैं? नर है, नारायण भी है, नर से नारायण बनता है। तो 5 तत्व ये हुए, और 5 उंगलियां बराबर क्यों नहीं? कहते हैं जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो 2 उंगली जुड़ जाती है। बृहस्पति और सूर्य, सूर्य ज्ञान, सूर्य ऊर्जा देता है और बृहस्पति ज्ञान देते हैं। ये 3 उंगली आगे हो गई, जिसे अगर हम अंग्रेजी में समझे तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी कहते हैं। हिंदी में अध्यात्म भाषा में कहते हैं सतोगुण सबसे बड़ी उंगली सतोगुण, उससे कम रजोगुण, उससे कम तमोगुण। तो तीनों उंगलियों में सबसे ज्यादा बड़ी जो है, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? सतोगुण होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति के अंदर उससे कम रजोगुण होना चाहिए, फिर उससे कम तमोगुण होना चाहिए। और जब ऐसे करते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के लगाते हैं, अग्नि तत्व और आकाश तत्व दोनों एक हो जाते हैं, तो हमारे तीनों गुणों को बैलेंस कर देते हैं। और जब बैलेंस हो जाता है तो मेरे शरीर में भी आपके कोई रोग और दोष नहीं रह जाएगा, जरा मृत्यु का डर भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलो 4। तो धर्म अगर करना है तो ऐसे करिए। वेद पढ़ने से धर्म नहीं हो जाएगा, यज्ञ करने से धर्म नहीं होगा, उसका एक प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस में है तो बहुत कुछ हो जाएगा, और प्रोसेस में नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और आगे क्या कहते हैं? फल 4। और धर्म से जो अर्थ की प्राप्ति हो, उस अर्थ को सदा सदुपयोग में लाना चाहिए, भक्ति में लाना चाहिए, ज्ञान में लाना चाहिए, यज्ञ के कर्मों में लाना चाहिए। देखिए एक अद्भुत संयोग है, 4 तरह के तुलसीदास जी फल लिख रहे हैं, और 4 ही चीज होती है: आत्म कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण। गुरुदेव भगवान कहते हैं इन 4 कल्याण जो है, इनके लिए यदि आप कुछ करते हो तो यह प्रकृति आपका साथ देगी, और इससे हटके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति आपकी साथ नहीं देगी। वो नहीं देगी क्योंकि वह उसके प्रोसेस में नहीं है। जन्म कुंडली अलग होती है, कर्म कुंडली अलग होती है। कर्म कुंडली तो हमारी अपनी है ना, खुद की, और प्रकृति जो देती है वो अलग देती है। प्रकृति कब देगी? जब प्रकृति से जुड़ेंगे,
और प्रकृति से सीधा सीधा जुड़ने का मतलब है हम सुबह उठे सूर्य उदय होने से